ये गरिमा देखने को मिल रही है। आपका बहुत बहुत आभार इतना स्वागत अभिनंदन करने के लिए। भारत माता की। तो अभी प्रताप जी ने बोला कि गाना गाना है तो थोड़े से बोल हम इकट्ठे सारे आप भी गाएंगे साथ में, सब मिलजुल कर और दोनों हाथ खड़ा कर गाएंगे, दोनों हाथ ऐसे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, छोड़ेंगे जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सारे जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। मैं आतंकवादी मार भगाए, आतंकवादी मच गए हाहाकार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो यार, हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे अपने लाल सवारे, देश पे अपने लाल सवारे, बाढ़ दिया परिवार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो एक बार, हिंदू जागो तो, जागेगी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, मर गई मिट गई हार जमानी, मर गई मिट गई हार जमानी, जगत उठी तलवार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, भर गए सारे बंदी खाने, भर गए सारे बंदी खाने, पलट गई सरकार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जाग गई जब नारी शक्ति, जाग गई जब नारी शक्ति, हो गया भगवान आज, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। जय श्री राम। उसका साथ लिया। पुरोहित गोपीनाथ जगन्नाथ पंडित जाति से थे, उन्होंने उसका साथ लिया। भामा शाह जो गुर्जर जाति से थे, उन्होंने उसका साथ लिया। अरे महाराणा प्रताप तो वो शख्सियत थी जिन्होंने सभी जातियों को इकट्ठा किया, और तो और आदमी तो आदमी, उन्होंने जानवरों को भी देशभक्ति सिखा दी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। उनका एक घोड़ा और था जिसका नाम त्राटक था, एक घोड़ा और था जिसका नाम अटक था। लेकिन आप जानते ही होंगे, जो चेतक ने वीर गाथा, जो हल्दी घाटी में जो उन्होंने अपना जौहर दिखाया, वो किसी चीज से कम नहीं था।
उन्होंने एक जानवर को भी देवतुल्य बना दिया। ऐसे महाराणा प्रताप की आज मैं परमार साहब का और इस ये जो आज इसका संयोजक है इस कार्यक्रम के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज सूरत के अंदर उस शख्सियत को याद किया गया और ये वर्षों तक रीत जो है वो चली आएगी। मैं परमार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इनको जो है यहां पर आगे आने वाले समय में महाराणा प्रताप की एक भव्य जो है स्टैचू लगाई जाए, ताकि हम उनकी इसे सीख ले सकें, उनकी जीवनी से सीख ले सकें। महाराणा प्रताप तो ऐसे व्यक्ति थे, भीलों के अंदर वो गए तो आपको पता है राजस्थान के अंदर जो है भील जो है वो अपने बेटे को कीका बोलते थे, तो महाराणा प्रताप का नाम उन्होंने कीका रखा था। कितनी आपस में तन्मयता थी। वैसे ही हमारे परमार साहब भी हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है। मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मेहरा साहब आए हुए हैं, ये हमारे पंडित जी आए हुए हैं, विनोद शर्मा जी, बल्कि कितने लोग आए हैं। एक हमारा नायक है जिसने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया, जंगल जंगल घूमा, जंगल जंगल घूमा, घास की रोटी खाई, अपने बच्चों को खिलाई मातृभूमि के लिए। वो केसरिया रंग, अभी ये गाना एक देशभक्ति से परिपूर्ण गीत गा रहे थे, उसमें शिवाजी का भी नाम आया, उसमें गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी आया। ये वो विचार है, वो केसरिया विचार है। आपने जब युद्ध के बारे में, पुराने युद्धों के बारे में सुना होगा तो उसमें आपने देखा होगा जितने भी हिंदू धर्म के राजा थे उनके जो झंडे थे वो भगवा रंग के हुआ करते थे। वो भगवा विचार आज सामने दिखाई दे रहा है, वो भगवा विचार आज प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वो भगवा विचार आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जो उनकी टीम है, चाहे वो प्रदेशों में है, चाहे वो देश के अंदर है, चाहे पंचायतों के अंदर है, आज भगवा का जो फ्लो है, भगवा का जो प्रवाह है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसको बढ़ाना है। मैं आपको बता रहा था जैसे चेतक ने क्या आप जानते हैं उस 7 फीट 5 इंच के व्यक्ति ने ऐसा घातक वार दिया कि बहलोल खान के तो 2 टुकड़े हो गए, लेकिन जिस घोड़े पर बहलोल खान सवार था उस घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। लेकिन उनकी अब आप खूबियां भी देखिए। दीवर का युद्ध हुआ, दीवर के युद्ध में सुल्तान खान एक सेनापति था अकबर का, तो उसे जो प्यार मिला है, हमारा आत्म सम्मान बढ़ा है, उसके लिए हम सब महिलाएं अपने भाई श्री विपिन सिंह परमार जी का इन शब्दों से धन्यवाद करें। भाई जी, आपने हमें जीना सिखाया। इसका उदाहरण सरस मेले में 200 महिलाओं का एक साथ एक ही पहनावे में अपनी संस्कृति की झलक दिखाकर और हम सब एक हैं पेश किया। भाई साहब, आज हमें सुलह में ना कोई बांट सकता है, ना दबा सकता है, ना काट सकता है। कुछ एक छोटे मोटे मच्छर हो सकते हैं। आप जानते हैं, आपने जो हमें संस्कार दिए हैं सबके सुख दुख में शामिल होने का, वो सबके लिए प्रेरणादायक है। हम आपके द्वारा दिए गए संस्कारों का आज तक हम कोई ऐसे अवसर पर एकत्रित नहीं हुए। इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं, ये एक स्मरणीय अवसर है। हम सबको इस पर और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सम्मुख
साथियों खैर न खाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से निकले भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो रहे हैं तो कुछ की दृष्टि हमारे देश पर आज भी पड़ रही है। जब भारत मां के आत्मा पर प्रहार हुआ, संसद में विस्फोट हुआ, उसको जब भारतीय संविधान के अनुसार फांसी दी गई, तो कुछ लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और एक बहुत बड़ी पार्टी के मुखिया चुपचाप वो सहन देखते रहे, वो नारे लगाते रहे और वो नेता देखते रहे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं, भारत माता की बात कर रहा हूं। पार्टी बड़ी नहीं है देश दोस्तों, देश रहेगा तो पार्टियां आएंगी और पार्टियां जाएंगी। लेकिन उस नेता को शर्म नहीं आई जब चंद भटके हुए, चंद देशद्रोही लोग ये बोलते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है अफजल का कातिल? भारतीय संविधान या फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट? और वहां से ये नारे लगते हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो भी वो युवराज वहां पर बैठ के सुनते रहे। मैं आज जवाब देता हूं, तुम ये बोलते हो कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम यहां से बोलते, हम वो कोख ही नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। दोस्तों, बात हिंदू के स्वाभिमान की है, बात हिंदू धर्म की रक्षा की है। महाराणा प्रताप जी के आगे अकबर ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेवाड़ की रियासत मेरे को दे दो, मैं तुम्हें आधे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा। स्वाभिमान से युक्त महाराणा प्रताप जी ने जवाब दिया था कि अकबर, तू मुझे पूरे हिंदुस्तान का भी राजा बना देगा तो भी मैं तेरे अधीन कभी नहीं हो सकता, भले ही मुझे अपना बलिदान देना पड़े, अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। हमें प्रेरणा लेनी है। महाराणा प्रताप क्यों मना रहे हैं हम ये जयंती? इसलिए मना रहे हैं, उन लोगों का हम बहिष्कार करें, पार्टी कोई भी हो, जो देश के बारे में गलत सोचता है, जो देश के बारे में पूर्ण रूप से देश को खंडित होकर देखना चाहता है, हमें उसका बहिष्कार करना होगा। मैं अधिक ना बोलता हुआ पुनः एक बार महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन के साथ नमन करता हूं। धन्यवाद।